अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड इन गुड हेल्थ। क्लास 7 आज फ्राइडे 28 मई है। ठीक है, आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 19 करना है। ये सारा काम भी आप लोगों ने याद करना है और उसको शीट्स पर लिख लेना है। सबसे पहले इंग्लिश की हम लोगों ने आज एक स्टोरी करनी है। ठीक है, द फार्मर एंड हिज सन, किसान और उसके बेटे। ठीक है, तो इस स्टोरी में क्या होता है कि एक दफ़ा की बात है कि एक किसान जो है वो एक गांव में रहा करता था। उसके 3 बेटे थे। ठीक है, वो तीनों हमेशा आपस में जो है वो झगड़ा किया करते थे। ठीक है, इससे उस फार्मर को बहुत ज़्यादा पेन होती थी, तकलीफ़ होती थी कि मेरे बेटे आपस में झगड़ा क्यों करते हैं। एक दफ़ा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, उसने अपने बेटों को बुलवाया। ठीक है, तो फिर उसने अपने जो है वो नौकर को बोला कि तुम एक बंडल ऑफ स्टिक्स मेरे लिए लेकर आओ। ठीक है, लकड़ियों का एक बंडल लेकर आओ मेरे लिए, उसने अपने नौकर को बोला। ठीक है, फिर उसने अपने बेटों को बोला कि उसको तोड़ो, उस बंडल को तोड़ो, लेकिन उनमें से कोई भी उसको ना तोड़ सका। ठीक है, जैसे ये नौकर ने यहाँ पे पकड़ी हुई है, स्टिक्स का एक बंडल पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब स्टिक्स बंडल की फॉर्म में थी तो कोई भी उसको नहीं तोड़ सका। फिर उसने अपने बेटों को बोला कि अब इस बंडल को अनटाई करो। अनटाई का मतलब है कि उसको खोल दो। ठीक है, तो फिर खोलने के बाद उसने अपने बेटों को बोला कि अब एक एक करके स्टिक्स को जो है वो तोड़ते जाओ। तो फिर उसके बेटे ने उन स्टिक्स को बहुत ईजिली तोड़ दिया। ठीक है, फिर फार्मर ने, उसके किसान ने उनको एडवाइस किया, उनको नसीहत दी कि अगर आप इसी तरह से यूनाइट रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इसका उसके बेटों पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। ठीक है, और फिर वो उसके बाद पीसफुली या मतलब कि मिलजुल कर रहने लग पड़े, अमन से रहने लग पड़े। ठीक है, मॉरल क्या है, इसका नतीजा ये हुआ कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, और दूसरा है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम लोग यूनाइट रहेंगे तो हम लोग मतलब कि हम लोग खड़े रहेंगे, हम लोग अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, हमें कोई भी हरा नहीं सकेगा। लेकिन अगर हम डिवाइड हो जाएंगे तो हम लोग गिर जाएंगे, हमें कोई भी शिकस्त दे देगा। उसके बाद नेक्स्ट है साइंस लेसन नंबर 5, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने करना है। एक्सप्लेन वाई द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ शुगर सोल्यूशन मूविंग इन द फ्लोइम चेंजेस। ठीक है, फ्लोइम क्या होता है, हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। वो ट्यूब्स होती हैं प्लांट्स में जिनके ज़रिए प्लांट का फूड मूव करता है। ठीक है, तो उस फूड की मूवमेंट की जो स्पीड है वो चेंज क्यों होती है, क्योंकि ये डिपेंड करती है कि कौन से पार्ट को शुगर सोल्यूशन चाहिए और कितना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से जो है वो उसकी स्पीड होगी। सजेस्ट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द मूवमेंट ऑफ द शुगर इन विंटर व्हेन अ ट्री हैज़ नो लीव्स। ठीक है, बहुत सारी ट्रीज जो होते हैं विंटर में अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, अपने लीव्स को गिरा देते हैं। ठीक है, तो फिर उनकी शुगर मूवमेंट कि किस तरह से होगी। इन विंटर व्हेन प्लांट्स हैव नो लीव्स द मूवमेंट ऑफ शुगर स्टॉप्स। ठीक है, क्योंकि लीव्स नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं है, तो शुगर भी मूव नहीं करेंगे। अब तो जो ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं वो अपनी स्टेम के ज़रिए फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो वुडी प्लांट्स होते हैं वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन एक तरह की आप लोग कह सकते हैं कि स्लीप में चले जाते हैं, उनकी बॉडी एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाती हैं। ठीक है, उनमें कोई फ्रूट नहीं लगता उस वक्त, उनमें कोई लीव्स नहीं होते। ठीक है, उनकी शुगर थोड़ी बहुत जो स्टोर हुई हुई होती है वो उनकी ज़िंदा रहने के लिए काम आती है प्लांट्स में। ठीक है, तो फिर बस यही होता है, इसको हाइब्रिडेशन बोला जाता है। ठीक है, फिर जब स्प्रिंग का सीज़न दोबारा से आता है तो फिर नए लीव्स बनना शुरू होते हैं। ठीक है, प्लांट दोबारा से ग्रीन हो जाता है और उसमें सारा कुछ जो है वो दोबारा से होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो पहले एक्टिविटीज़ उसमें हो रही होती हैं। शुगर सोल्यूशन राइजेस क्विकली थ्रू द फ्लोएम इन द प्लांट स्टेम, गिव अ रीज़न फॉर दिस। फिर ठीक है, फिर वो ऐसे कैसे होता है कि जो प्लांट है उसने अपनी रूट्स में बहुत सारी शुगर स्टोर की हुई होती है। जब स्प्रिंग आती है, ठीक है, स्प्रिंग सीजन आता है, तो वो शुगर यूज़ करके वो अपने नए जो है वो लीव्स बनाता है, अपनी एक्टिविटीज़ करता है, जिससे फिर दोबारा से वो ग्रीन हो जाता है। फिर मैथ्स एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 6 to 13 इस लिंक में प्रोवाइडेड है। आपने आज क्वेश्चन नंबर 10 से 13 तक करना है। ठीक है, फिर कंप्यूटर है। कंप्यूटर का जो है वो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का जो है वो ऑब्जेक्टिव करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आप लोगों ने आज जो है वो इसके करने हैं, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द स्पेस इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ठीक है, MCQs आप लोगों ने आज सिर्फ करने हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स और टिक क्रॉस हम लोग कल करेंगे। ठीक है, ये अगर आप लोग एक दफ़ा पहले लिख चुके हैं तो आप बेशक दोबारा ना लिखें, आप लोग बस इसको जो है वो रिवाइज करके सुना दें किसी को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सोशल स्टडी। इसका जो है वो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था, उसके ट्रू फॉल्स फर्स्ट 5 ट्रू फॉल्स आप लोगों ने करने हैं। फिर उर्दू है, उर्दू का भी हम लोगों ने सिलेबस कवर कर लिया। आज आप लोगों ने ये करना है कि जो सबक नंबर 1 था हमद, ठीक है, इसकी रीडिंग अच्छी तरह से करके ना इसके आप लोगों ने इमला के अल्फाज बोलने मतलब कि लिखने हैं। ठीक है, किसी को बोलिएगा कि आपको इमला बोल दे तो आपने अल्फाज इसके जो है वो अच्छी तरह से नीट करके लिखने हैं। ठीक है, या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि ये जो सारी मतलब कि हमद है इसको आप लोग अच्छी सी राइटिंग में खुश हद करके जो है वो लिख लें।
ठीक है, दोनों में से जो भी आप लोगों को इजी लगे वो आप कर लेंगे, या तो इमला के वर्ड्स लिख लें या फिर इस पूरी हमद को जो है वो नीट करके अच्छी तरह से अच्छी राइटिंग में लिख लें, खुश खत्ती। उसके बाद इस्लामियात है, ठीक है। इस्लामियात सबक नंबर 1 है रसूलों पर ईमान, ठीक है। इसकी जो है वो आप लोगों ने फिलिंग द ब्लैंक्स रिवाइज करनी है। ये अगर आप लोगों ने एक दफ़ा लिख लिया है तो फिर आप लोग बेशक इसको दोबारा ना लिखें, ठीक है। ये जो कॉलम मैचिंग है और अगला एक क्वेश्चन था वो हम लोग कल करें, नहीं बल्कि कॉलम मैचिंग भी आप लोग आज ही कर लें, ठीक है। कॉलम्स और इसके जो ब्लैंक्स हैं खाली जगह पूर करें, ये दो जो है वो आप लोगों ने आज करने हैं, इसको रिवाइज़ कर लेना है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।